Good morning, students. Now we are here again to do a new worksheet of today. Okay, तो आज हमारी जो वर्कशीट है वो है EMC वर्कशीट नंबर 4. हमने लास्ट वर्कशीट की थी EMC वर्कशीट नंबर 3. सो आज की वर्कशीट में क्या है चलिए देख लेते हैं. पर वर्कशीट शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपना नाम और अपना टीचर्स नेम ज़रूर लिखेंगे और उसके साथ क्लास और डेट लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है. तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट क्या है. आज की वर्कशीट है बड़ा सोचना, ड्रीम बिगर. हमने लास्ट वर्कशीट जो की थी उसमें भी आपका टॉपिक यही था, पर वो थी पार्ट फर्स्ट और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट सेकेंड. ठीक है, तो जो हम पार्ट सेकेंड आज करने जा रहे हैं इसमें कुछ नया है, कुछ अलग है जो आपको मोटिवेट करेगा, जो आपको ये बताएगा कि आप अपने सपनों के बारे में कितना ज़्यादा और कितने अच्छे से सोच सकते हैं और सपनों के बारे में सोचना कितना ज़रूरी है आपके लाइफ में. ठीक है, तो देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको एक थॉट दिया गया है और वो थॉट किसका है? वॉल्ट डिज्नी. ठीक है, वॉल्ट डिज्नी कौन है? एक अमेरिकन राइटर, प्रोड्यूसर और एक बहुत अच्छे इंसान जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं अपनी ज़िंदगी में. उन्होंने सपने देखे और उसे पूरा भी किया. तो वॉल्ट डिज्नी ने क्या कहा चलिए देख लेते हैं. वॉल्ट डिज्नी ने कहा है कि अगर आप सपने देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं. मतलब सिर्फ सपने अगर आप देखते हैं तो उसमें पूरा करने की जो जिज्ञासा है, कोशिशें हैं, वो आप ही के अंदर हैं और उससे आपको जगाना पड़ेगा. आप जो हैं वो सब कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहें. वो सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं जो आप सोचते हैं. आप किसी से कम नहीं हैं. आप अपने आप को कम मत समझिए. आप एक लायक इंसान हैं. तो इसीलिए सोच लीजिए कि अगर आपने सपना देखा है तो उसे पूरा करने की भी कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी. आपको छोटी छोटी कोशिशों से अपनी बड़ी कोशिश को बनाना पड़ेगा और उसे पूरा करना पड़ेगा. तो वॉल्ट डिज्नी का कहना यही है कि अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं. तो सपना देखना कभी छोड़िए मत और उसको देखने के साथ साथ उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करिए कि मैं अपनी मेहनत से अपने सपने को पूरा कर सकूं. तो चलिए आज का आगे हमें क्या दिया गया है वर्कशीट में, आज हमें क्या कहा गया है चलिए देख लेते हैं. तो वर्कशीट में आपको कहा गया है कि है ना मज़ेदार बात, सपने पूरा करने के लिए ज़रूरी है सपने देखना. सपनों के बारे में एक ख़ास बात समझना ज़रूरी है. उसके लिए एक किस्सा सुनाते हैं. मतलब क्या कहा है कि सपने देखना एक मज़ेदार बात है. क्यों है चलिए इसके बारे में किस्सा शेयर करते हैं. मतलब एक रियल स्टोरी आपको बताई गई है. वो स्टोरी क्या है चलिए पढ़ लेते हैं. स्टोरी है कि माय मशीन नाम की एक अमेरिकी संस्था ने कुछ छोटे बच्चों से एक सवाल पूछा. मतलब एक कंपनी है, ठीक है, अमेरिकन कंपनी माय मशीन है उस कंपनी का नाम. उसने बच्चों से एक सवाल पूछा. वो सवाल क्या था कि आपकी ड्रीम मशीन क्या है. सवाल क्या था वो कि आपकी ड्रीम मशीन क्या है. अब बच्चों ने उसका क्या जवाब दिया चलिए देखते हैं. एक 6 साल के बच्चे ने कहा, क्या आप मेरे लिए ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मेरे बिस्तर के नीचे से भूतों को भगा दे. मतलब उस बच्चे के अंदर जो डर था, ठीक है, चीज़ों को लेके, उसने उसको शेयर किया कि हाँ मुझे डर लगता है भूतों से, तो इसीलिए मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जो उन्हें भगा दे. ठीक है, अब इसके लिए माय मशीन ने ये नहीं कहा कि ये बच्चा है और इसके जो क्या कहते हैं ड्रीम है, सपने हैं, ये यूं ही हैं, ये डरता है, इसे समझाओ. उसने ये नहीं कहा. उसने बच्चे की मदद की और बच्चों के अंदर से डर निकालने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसी के आधार पर माय मशीन ने बनाया स्पोकर. क्या बनाया? स्पोकर नाम का एक रोबोट जो बच्चों को उनके बिस्तरों को नीचे रहने वाले भूतों का ब्यौरा देता है और उन्हें भगाने का काम करता है, जिससे कि वे आराम से बिना डरे सो पाएँ. ठीक है, मतलब एक रोबोट बनाया जिसका नाम स्पोकर है, जो कि हर बच्चा अपने बिस्तर के नीचे रख सकता था और जो मदद करता था उन्हें कि वो डरे ना. ठीक है, जो ये बताता था कि आप जो है वो भूतों से कैसे बच सके उसके बारे में पूरा ब्यौरा देता था और उनसे दूर रहने में उनकी मदद भी करता था. तो यहाँ पे क्या हुआ, अब चलिए इस प्रश्न से जानते हैं कि ये हमसे ये स्टोरी डिस्कस करने के बाद क्या हमसे समझना चाहते हैं, मतलब क्या आपसे समझना चाहते हैं, स्टोरी आपसे क्यों शेयर की गई है. चलिए इस प्रश्न के द्वारा देख लेते हैं. इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि इस 6 साल के बच्चे का सपना अटपटा लग सकता है, पर सपने देखने के लिए यही सबसे ज़रूरी है कि हम भी
बच्चों की तरह निडरता से सोच पाएं और अपने अंदर छिपे उन सपनों के बारे में बात करने से ना घबराएं जो दूसरों को बचकाने या असंभव लगे। तो आइए एक बार फिर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। पिछली लिस्ट में अगर कुछ ऐसा लिखना भूल गए हैं जो आपके जीवन का बड़ा सपना है तो उसे भी लिखते हैं। आपको बोला गया है कि ये 6 साल का बच्चा है। यहाँ पे तो कहने को लोग बोल सकते हैं कि ये बच्चा है, ऐसे ही उल्टे सीधे सपने देखता है, ठीक है, इसे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे ये ना सोच के माय मशीन कंपनी ने क्या किया, उस बच्चे के डर को निकालने के लिए, उसकी इनोवेशन को मोटिवेट करने के लिए जो उसने सोचा है वो खराब या गलत नहीं सोचा है, ये बताने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे मोटिवेट करते हुए सच में एक रोबोट बनाया, स्पोकर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन लोगों ने आपको बोला है कि उस 6 साल के बच्चे का अटपटा सपना नहीं लग रहा है। ठीक है, सपना देखने के लिए यही सबसे ज़रूरी है कि वो सपना देखें, उन्हें मोटिवेट किया जाए। ठीक है, बच्चे की जो निडरता है, ठीक है, बच्चे कितना मतलब निडर होकर सोच सकते हैं, अपने सपने को बता सकते हैं, यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, और हमें भी, चाहे हम बड़े हों छोटे हों कोई भी हो, हमें सपने देखने भी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचना चाहिए कि ये सपना है और अगर ये अच्छा है, किसी के भले के लिए है, हमारे भले के लिए, तो वो सही है। ठीक है, उसे हमें पूरा करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी सपने से किसी का अनभला नहीं होता, भला होता है, तो वो सपना अच्छा है। ठीक है, तो आपको यहीं पे बोला गया है कि पिछली लिस्ट में अगर कुछ ऐसा छूट गया था जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं पर लिख नहीं पाए थे, जो हमने पार्ट फर्स्ट की वर्कशीट की थी, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाऊंगी, पर इससे पहले हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि इस 6 साल के बच्चे के सपने की खास बात क्या है और उसे साझा करने का क्या नतीजा हुआ। ठीक है, मतलब ये सपना जो 6 साल के बच्चे ने देखा, ठीक है, ये खास क्यों था और दूसरी चीज़ इसे साझा करने का क्या नतीजा हुआ, मतलब क्या क्या हुआ, इसे रियल में क्या निकल के बाहर आया। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर देना है अपने शब्दों में। तो चलिए इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तरों को देख लेते हैं कि आपका अपना जो सपना है जो आप लिखना भूल गए थे, ठीक है, लास्ट वर्कशीट में, वो आप यहाँ लिख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ख़ास है। और दूसरा कि इस 6 साल के बच्चे का सपना खास क्यों था, उसका नतीजा क्या निकला। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको, जो आप सपने देखते हैं, ठीक है, पर अपनी लास्ट वर्कशीट में लिखना भूल गए थे, उन्हें आपको लिखना है। मैंने आपको यहाँ पे कुछ हिंट के तौर पे लिख के भी दिखाए हैं सपने, और ये सपने जो मैंने लिखा है ये मोस्टली हर बच्चे के होते हैं इस एज में, जिस एज में आप हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने सपने लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि इन सपनों से अलग है और वो आपके सपने हैं, तो आप इसे बदल कर वो भी लिख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ हिंट दिया है। ठीक है, तो चलिए मैंने पहला सपना क्या लिखा है, मैंने पहला सपना लिखा है कि अपना व्यापार शुरू करना, सेल्फ बिजनेस। हर बच्चा सोचता है कि मैं जब स्कूल से निकलूँगा तो ऐसी पढ़ाई करूँगा, ऐसी क्या कहते हैं जो आगे फर्दर स्टडीज़ हैं वो ऐसी करूँगा कि मैं अपना खुद का बिज़नेस जो है वो करूँ, उसके बारे में जान सकूँ और उस पर फोकस कर सकूँ। दूसरा सपना है कि भविष्य में गायिका, गायक और नर्तकी बनना। डांसर और सिंगर बनने का बहुत बच्चों का शौक़ होता है कि हम भी डांसर बने या सिंगर बने, ठीक है, जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी आप सोचते हैं। उसके बाद है कला, संस्कृति और मनोरंजन जगत में अपना नाम स्थापित करना, मतलब आर्ट, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट। बहुत से बच्चे हैं जिनको लगता है कि वो आर्ट बहुत अच्छा करते हैं, कल्चर में उनका जो है फोकस बहुत है, इंटरेस्ट बहुत है, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी वो जाना चाहते हैं। तो ये तीनों ही ऐसे सपने हैं जिनमें मोस्टली बच्चों का क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, मतलब उनका जो इच्छा होती है, उनकी जो मर्ज़ी होती है वो इसमें होती है कि वो इसमें कुछ जाकर करें। ठीक है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट बना के दी है, ऐसे ही आप भी अपनी लिस्ट बनाएं। चाहे तो आप इससे समझ के इसे भी देख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो अपनी लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो आ जाते हैं दूसरा प्रश्न जो हमसे पूछा गया था उसके उत्तर की तरफ। दूसरा प्रश्न था कि इस 6 साल के बच्चे के सपने की खास बात क्या है और उसे साझा करने का क्या नतीजा हुआ। तो इसका उत्तर है कि इस 6 साल के बच्चे के सपने की खास बात यह है कि वह समझदार, संवेदनशील और भावुक है।
तथा अपनी मासूमियत से अपने रचनात्मक विचार को रखकर एक नई खोज को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर रहा है, जो सराहनीय है, जिसे सबसे साझा करने पर वो औरों को भी प्रेरणा देगा। अब यहाँ पे क्या है कि वो 6 साल का बच्चा सिर्फ अपना सपना ही नहीं बता रहा, उस सपने को बताने के साथ साथ वो ये बता रहा है कि वो कितना इनोवेटिव सोच सकता है। इसीलिए मैंने उसे समझदार कहा। संवेदनशील मतलब अपने इमोशंस को रख रहा है, कितना संवेदनशील है वो, ठीक है, भावुक है। उसके साथ साथ उसकी मासूमियत में भी उसका रचनात्मक विचार जो है, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग, जो वो बहुत क्रिएटिव सोच रहा है और उससे अलग, वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, उसकी मासूमियत में भी वो क्या कर रहा है, लोगों के सामने अपनी एक नई खोज, ठीक है, उस नई खोज को दूसरों के सामने जब प्रस्तुत कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि लोग उसे क्या करेंगे, उसका मोटिवेट करेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ वो अप्रिशिएट होने के साथ साथ वो दूसरों को भी मोटिवेट कर रहा है और बच्चों को भी मोटिवेट कर रहा है कि वो लोग भी अपने सपने को कहने से पहले या दूसरों के सामने रखने से पहले शर्माए ना, या ये ना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि ये सोचें कि उसका सपना कितना खास है, कि हर किसी को उसके सपने के लिए इतना इंटरेस्ट है सुनने में और उसके लिए इतना काम किया गया। मतलब उस छोटे से बच्चे ने अपना बस सपना बताया, पर उस सपने पे माय मशीन कंपनी ने कितना बढ़िया काम करके दिखाया, एक रोबोट बनाया कि बच्चे को अपने सपने को कम ना आंकते हुए उसे खास समझे और बाकी बच्चे भी ये समझे कि उनका सपना कितना खास है, ठीक है। उसे पूरा करने के लिए सारी कोशिशें करें अपने भविष्य में, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो इस पेज पे आपको कहा गया है कि आइए अब पढ़ते हैं फ्लिपकार्ट की कहानी, जिसे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने शुरू किया था, और समझते हैं कि सपनों को पूरा करने का सफ़र कैसा होता है। मतलब सपना देख तो लिया, लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये इस कहानी से हम समझेंगे। तो ये कहानी है फ्लिपकार्ट के बिन्नी बंसल और सचिन बंसल की। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, हम इस कहानी में पढ़ते हैं। और ये बहुत रोचक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको सच में इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप भी जीवन में हार ना माने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। सबसे पहले शुरू करते हैं पहली पंक्ति से। आज आप घर बैठे कुछ भी मंगाएं, ना मार्केट जाने में समय खराब हो और ना भीड़ की फिक्र, सिर्फ खरीदे ही नहीं बेचे भी। कोई भी किताब मंगवाइए, बच्चों के खिलौने, नए डिज़ाइन की घड़ी, दादी की साड़ी, कुछ भी। ई कॉमर्स कंपनियों ने शॉपिंग आसान कर दी है, इधर बटन दबाओ उधर सामान हाजिर। ऐसी ही एक कंपनी बनाई सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। आपको क्या बोला कि इतना आसान है, घर पे बैठे कुछ भी बुक किया घर आ गया, लेकिन पहले इतना आसान नहीं था, ठीक है। ये शुरुआत कैसे हुई भारत में, ये जानते हैं हम। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल का इसमें क्या योगदान था, चलिए देखते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके दोनों विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेट पर सामान बेचने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। इस कंपनी में काम करना सम्मान की बात थी और तनख्वाह भी अच्छी थी, पर वे मन ही मन स्वयं अपना काम और अपने देश के लिए काम करने का सपना सजाए थे, और इसी सपने को उड़ान देने के लिए दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। जो दोनों के लिए एक बड़ा कदम था। 2007 में अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर भारत में बेंगलुरु शहर में 2 कमरों के ऑफिस से इन दोनों लोगों ने इंटरनेट पर किताब बेचनी शुरू की। दोनों खुद ही स्कूटर पर किताबें देने जाते और साथ ही अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट के विज्ञापन से संबंधित कार्य भी करते। अब हुआ क्या कि इन लोगों ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी और ये मतलब बहुत अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे, जहाँ बहुत अच्छी तनख्वाह ही नहीं, उन्हें सम्मान भी बहुत मिलता था। मगर वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ सीखा कि इंटरनेट पर सामान कैसे बेचा जाए, पर उसके साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि वहाँ पे वो
अपने देश के लिए सोच रहे थे कि काश हम भी अपने देश के लिए कुछ बड़ा कर पाते, हम अपने देश के लिए और अपना कोई काम कर पाते। उनका ये सपना था। फिर उन्होंने सपने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, वो नौकरी जहाँ पे उनको हर चीज़ की सेटिस्फेक्शन थी, अच्छी खासी उनकी कमाई थी, अच्छा खासा उनका सम्मान था वहाँ पे, पर उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। क्यों छोड़ी? उसके बाद अपने सपने के लिए नौकरी छोड़ी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 2007 में बेंगलुरु शहर में, ठीक है, 2 कमरे लिए, सिर्फ 2 कमरे, और वो 2 कमरे उनका ऑफिस था। उसी ऑफिस में उन्होंने क्या किया कि इंटरनेट के द्वारा किताबें बेचनी शुरू की, ठीक है, अपनी सारी जमा पूंजी, मतलब जितना भी उन्होंने कमाया था और बचा के रखा था, सारी इन्वेस्टमेंट उसमें खर्च कर दी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपना विज्ञापन कैसे शुरू किया? फ्लिपकार्ट नाम से अपना विज्ञापन शुरू किया। स्कूटर पे जा जा के लोगों के घर जगह जगह किताबें भेजते थे। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। इन्होंने किताबों के अलावा और सामान भी बेचना शुरू किया। उन्हें अब लग रहा था कि भारत में इंटरनेट के द्वारा और सामान भी बेचा जा सकता है। वह और व्यापारियों से भी मिलने लगे और जो दूसरे प्रकार का सामान बनाते और बेचते थे और उन्हें अपने साथ मिलाया। जिस समय इन्होंने शुरुआत की थी, तब तक भारत में लोग इंटरनेट पर पैसे के लेन देन को पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानते थे। लोग देख परख कर ही सामान खरीदने के आदी थे और खरीदने से पहले पैसे नहीं देना चाहते थे। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर विचार किया। उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत की। एक हाथ सामान लो, दूसरे हाथ पैसे दो। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके लोग तो इंटरनेट के द्वारा बुक तो करते थे और वो किताबें देते थे, लेकिन ये था कि सबका भरोसा नहीं था कि उनकी जो किताबें हैं वो सीधा क्या कहते हैं मतलब ऑनलाइन पेमेंट की और सामान मंगवा लिया। पहले उनकी धीरे धीरे क्या हुआ कि मेहनत रंग लाने लगी, धीरे धीरे उनका सामान बिकने लगा, लेकिन कुछ दिक्कतें भी आई कि वो अपना जो एक्सप्लोर था और एक्सपेंड था वो नहीं कर पा रहे थे अपना बिजनेस। तो उससे हुआ क्या कि उन्हें दिक्कतें आई, पर उन्होंने उस दिक्कत से हार नहीं मानी। उन्होंने उसका उपाय निकाला। उन्होंने क्या किया कि कैश ऑन डिलीवरी जो सिस्टम है, आज आप जानते हैं कि पैसे दो और सामान लो, तो इस सिस्टम को उन्होंने निकाला कि आप जब हम आपको सामान देंगे तो आप हमें पैसे देना, ठीक है। ई कॉमर्स कंपनियां भारत में नई थी। उस टाइम ई कॉमर्स कंपनियां भारत में इतनी नहीं चलती थी। लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, इतना ऑनलाइन लोग इतने नहीं जुड़े थे, ठीक है। फिर ग्राहकों को सामान समय पर नहीं मिलता था, ठीक है, और लोगों को समय पर सामान नहीं मिलता था तो भी बहुत दिक्कत होती थी। अब इन्होंने अपनी सामान डिलीवरी कंपनी शुरू की। समय पर ग्राहक तक माल पहुंचाने लगे। पसंद न आने पर तो बदलने का वादा भी किया। जैसे जैसे देश में लोगों का भरोसा इनकी कंपनी में बढ़ा, तरक्की होने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन पर भरोसा करके इनके काम में पैसे लगाया। जब इनका कारोबार और बढ़ गया तो इन्होंने देश के विभिन्न शहरों में अपने ऑफिस खोले। इस बीच इन्होंने और भी कंपनियों को खरीदा तथा अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाया। अब क्या हुआ इस बीच में, जब उनकी ई कॉमर्स कंपनी पहले देश में नहीं थी, फिर उसके ऊपर इतना काम किया, लोगों के घर जाके देते थे। उन्होंने कहा कि अगर आपको सामान पसंद ना आए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, वापस भी कर सकते हैं। आपके पास ये भी तरीका है कि लोगों का भरोसा बना सके, और लोगों का भरोसा भी उन्होंने बनाया, अपने कारोबार को बढ़ाया। उन्होंने और भी ऑफिस खोले और भी कंपनियां खरीदी। उसके साथ साथ क्या हुआ कि आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब कंपनी ने एक ही दिन में 1400 करोड़ का व्यापार किया। मतलब एक दिन में 1400 करोड़ कमाए, बहुत बड़ी बात है। 2016 में सचिन और बिन्नी बंसल को टाइम्स मैगजीन के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में चुना गया। मतलब 2016 में जो 100 लोग चुने जाते हैं, ठीक है, टाइम्स मैगजीन के द्वारा, उसमें इनका भी नाम था कि इन्होंने इतनी मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया। आज कंपनी 2600 करोड़ का व्यापार करती है। 2 कमरे के ऑफिस की जगह 3 बड़ी इमारतों ने ले ली है। जो 2 हाथ आपस में मिले थे, उन्होंने 50,000 हाथों को अपने साथ मिलाया। अपनी कंपनी की वेबसाइट के द्वारा केवल सामान ही नहीं बेचा, बल्कि लाखों लोगों को अपनी तरह व्यापारी बनने में सहायता भी की और करीब 10 लाख परिवारों को रोजगार दिलाया। वो सपने
जो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा था, जिसे पूरा करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, उसने भारत का पहला सफल ई कॉमर्स इतिहास लिखा। मतलब उस कंपनी, मतलब ये दो लोग, बिन्नी बंसल और हमारे सचिन बंसल, दोनों ने मिलके ये सोचा था जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे कॉलेज में कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करना चाहते हैं। सपना देखा था सिर्फ, पर उस सपने पे उन्होंने काम किया, मेहनत की और आखिरकार वो रंग लाई। उन्होंने इतने वक्त बाद क्या किया, वो तरक्की हासिल की जो वो चाहते थे। उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हुआ, अपना सपना उन्होंने पूरा किया। और आज के वक्त में उन्होंने सिर्फ अपना ही सपना नहीं पूरा किया, उन और लोगों की भी मदद की जो इस में अपना योगदान दे रहे हैं और जो अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं इस प्रश्न की ओर। इसमें क्या बोला गया है कि सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को अपने सपने तक पहुंचने के लिए किन पड़ावों से गुजरना पड़ा। हमने ये कहानी पढ़ी, ये कहानी बहुत खूबसूरत और असली कहानी है। इससे आपको क्या प्रेरणा मिली, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करने के लिए प्रेरणा मिली। तो इसमें आपको यही पूछा गया है कि सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को अपने सपने तक पहुँचने के लिए किन पड़ावों से गुजरना पड़ा, उन्होंने क्या क्या पड़ाव थे जो पूरे किए। ठीक है, ये मैं आपको अभी आंसर लिख के बताऊंगी। इससे पहले दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं कि क्या है, कि आप भी अपना कोई सपना चुनिए और सोचिए कि उसे साकार करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी क्षमताएं विकसित होंगी, किन पड़ावों से गुजरना होगा, किन चुनौतियों का सामना करना होगा आदि। इसके लिए आप ऐसे लोगों से बात भी कर सकते हैं जो उस तरह का काम कर रहे हैं। मतलब आपको इसमें लिखना है कि आपने जो सपना देखा है, पहले आपने सपना देख लिया, पर उस सपने को देखने के बाद आपको करना क्या क्या पड़ेगा, आपको किन किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन सी समस्याएं आएंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, पर ये आपको सोचना है लोगों से बात करके। ठीक है, ऐसे ही नहीं आपको बताना, आप एक दो लोगों से पूछ भी सकते हैं जो आप सपना देखते हैं वो सपना जिसका पूरा हुआ है। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आप किसी सिंगर से इंटरव्यू ले सकते हैं, या उसके बारे में जान के कि उसने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में किया और उसके बाद उसे वो पदवी हासिल हुई, तो उसका जो इंटरव्यू है वो आप ले भी सकते हैं। उसके बारे में पढ़ के भी आप चाहें तो वो पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर और देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर। इसमें क्या है कि सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को अपने सपने तक पहुंचने के लिए किन पड़ावों से गुजरना पड़ा। तो कौन कौन से पड़ाव थे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सचिन बंसल और बिन्नी बंसल इन्होंने क्या किया, इन्होंने सफल ई कॉमर्स इतिहास लिखा। ठीक है, पर इसे लिखने के लिए उन्होंने कौन कौन से जो पड़ाव थे वो पार किए। सबसे पहले अपनी अच्छी चल रही नौकरी छोड़ी। ठीक है, अपनी नौकरी छोड़ दी जो अच्छी खासी थी। वो चाहते तो सोचते कि हम नौकरी कर रहे हैं और यही करते रहें, अच्छी खासी हमारी कमाई हो रही है, तनख्वाह आ रही है, तो हम क्यों किसी और चीज़ के लिए मेहनत करें। पर उन्होंने मेहनत किया अपना सपने को पूरा करने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि स्वयं अपना काम और देश के लिए काम करने का सपना सजाया। ठीक है, अपने लिए और अपने देश के लिए काम करने का सपना भी उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद 2007 में उसके बाद 2007 में अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर बेंगलुरु शहर में 2 कमरों का ऑफिस बनाया। मतलब अब क्या किया उन्होंने, अब उन्होंने सपना सजाने के साथ अपनी नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि 2007 में अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर बेंगलुरु में 2 कमरों का ऑफिस खरीदा। फिर उन्होंने इंटरनेट पर किताबें बेचनी शुरू की और स्कूटर पर किताबें देने जाते थे। मतलब पहले इंटरनेट पे किताबें बेचनी शुरू की और फिर डिलीवरी मैन भी वो खुद ही थे अपनी कंपनी के। उसके बाद उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी से ग्राहकों का भरोसा जीता। मतलब उन्होंने क्या किया कि कैश ऑन डिलीवरी, लोगों को ये भरोसा हो जाए कि अगर वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो पहले उसे देख लें, संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद वो पेमेंट करें। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद समय के साथ लोगों का भरोसा बढ़ा और एक दिन 1400 करोड़ का व्यापार किया तथा भारत का पहला सफल ई कॉमर्स इतिहास लिखा। ठीक है, पहला ई कॉमर्स इतिहास लिखा। ये आसान नहीं था पर उन्होंने इसे कर दिखाया। तो ये सभी आंसर जो हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, पर टेलीग्राम पे
आपको वहाँ पे जाके हमारा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सारे आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पुराने आंसर भी और अभी के भी। तो हम देख लेते हैं सेकंड आंसर। सेकंड आंसर है कि मेरा सपना। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे कि आपका सपना क्या है। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम भी लिखेंगे। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे सेट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पढ़कर अपना व्यापार करना, मतलब अपना बिजनेस शुरू करना। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो इंटरनेशनल स्कूल में या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बहुत बच्चों का सपना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि सपना देखना और उसे समझना। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप सपना क्या देख रहे हैं। ठीक है, और उसको पाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सपना देखिए और उसे समझिए। उसके बाद अपने सपने को जानना तथा उससे जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, कि सपना तो जान लिया आपने, पर अब उसके बाद आपको ये करना है कि आप जो भी सपना देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कहा है कि व्यापार करना, तो व्यापार से जुड़ी हुई जितनी भी बारीक बातें हैं उनको आपको जानना पड़ेगा। और वो कैसे जानेंगे, अपनी पढ़ाई के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है नए नए व्यापारों व उनके वक्त के साथ हो रहे बदलावों को समझना अपनी पढ़ाई के साथ। मतलब अपनी पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, पर पढ़ाई में ही। ठीक है, और पढ़ाई के साथ साथ आप और भी जगह अपनी जो नज़र है उसे क्या करेंगे, देखेंगे, डालेंगे कि आप जो हैं वो उन चीज़ों से सीख रहे हैं कि नहीं जो आपके पास घट रही हैं, मतलब हो रही हैं। आप बिज़नेस पे ध्यान देंगे उन लोगों के जो आपके आसपास कर रहे होंगे। जैसे कोई छोटी सी आपने शॉप देखी कि इस शॉप में ये जो इंसान है ये अपनी शॉप कैसे चला रहा है, कैसे चीज़ों को लेके आता है, कैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, किस अमाउंट पे, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उसमें है व्यापार से जुड़ी सभी बातों पर ध्यान देने के साथ अपनी पढ़ाई के द्वारा उच्च स्तरों को प्राप्त करना। ठीक है, मतलब व्यापार से जुड़ी सारी बातों पर ध्यान तो देना ही है, पर अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, जिससे आप उच्च स्तर प्राप्त कर सकें और इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन ले सकें। ठीक है, उसके बाद है अपनी मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में स्थान ग्रहण करना। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में स्थान ग्रहण करने के लिए आपको अपनी पढ़ाई पे खासा ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको उन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा जो आप चाहते हैं कि आपको सपना पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के बाद व्यापार को छोटे स्तर से शुरू करना तथा जोखिमों पर ध्यान देते हुए नए प्रयासों से सफलता प्राप्त करना। मतलब आपको बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जब आपने यहाँ से अपनी एजुकेशन ले ली, शिक्षा ले ली, पूरी कर ली, तो आपने अपने व्यापार में जो छोटे स्तर हैं वहाँ से, मतलब जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको शुरुआत हमेशा छोटे से ही करनी पड़ती है। तो आपने शुरुआत छोटे स्तर से की, पर उसके सभी जोखिमों को समझा और उनका क्या किया, उपाय निकाला कि उन्हें ठीक किया जा सके, और फिर उन प्रयासों से आपने सफलता भी प्राप्त की। तो एंड में हमने क्या सीखा, एंड में हमने ये सीखा कि सपने देखने भी चाहिए, और सपने देखने के साथ साथ उन्हें भूल नहीं जाना चाहिए, उनके लिए कोशिशें करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, और उन्हें पूरा करने के लिए वो सब करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। जैसे आपने इस स्टोरी में पढ़ा, ठीक है, और उस बच्चे की स्टोरी आपने जानी, तो ऐसे ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, और आप एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे। इसीलिए सपना देखना ज़रूरी है। अब एक और बात कि अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है वर्कशीट में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको सारे आंसर टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे सारे आंसर्स की वर्कशीट जितने भी हैं, सबके आंसर्स जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। आप वहां से जाके चैनल ज्वाइन करिए और वहां से आप देख सकते हैं, आपको सारे आंसर रेगुलर मिल जाएंगे। हम एक मास्टर क्लास सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, तो वो वीडियो एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी उसका पेज आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके वीडियो को देखें और अपना वोट ज़रूर दें, क्योंकि जो आप वोट देंगे वही क्लासेस शुरू होंगी, स्पेशल क्लासेस होंगी और वर्कशीट के अलावा होंगी, जहां आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। तो प्लीज़ गाइस अपना वोट ज़रूर दें उस वीडियो पे जाके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।